हेलो दोस्तों, राइट एजुकेशन में आपका स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि 1 से लेकर के 16 तक सारा का सारा क्वेश्चन हमने कर लिया है। प्रश्नावली 2 का एक जो कि भारतीय भवन का बुक है। आज हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों को भी बताएं और इस चैनल से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मैथमेटिक्स अगर आप सीखना चाहते हो, बेसिक से सीखना चाहते हो एडवांस लेवल तक, तो आप हमारे चैनल पर बने रहो और आप अच्छी तरह से यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रश्नावली 2 का एक का क्वेश्चन कर रहे हैं। 1 से लेकर के 16 तक क्वेश्चन कर दिया था हम लोग। अब लोग 17 से स्टार्ट करेंगे। 17 स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि अलजेब्रा का कुछ फॉर्मूला है, आपका बीजगणित जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं अलजेब्रा। ठीक है, 9th क्लास में आपको इसको, आप 9th क्लास हो 7th और 8th में आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़े होइएगा। अगर ना भी पढ़े हो उसके बाद भी आपको हम बता रहे हैं कि इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, आपका क्या है कि अगर लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका एक और चीज़ है कि ऐसे लिखा हुआ है तो इसको इस साइड में अगर कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इतना तो आप समझ ही सकते हो ना कि a टर्म अगर इसके बराबर है, इसका सीधा अर्थ है कि a इसके बराबर है। अगर हम बोल रहे हैं कि x बराबर है y के, तो ऑटोमेटिक है y बराबर भी किसके हो जाएगा, x का। बहुत ही सिंपल फंडा, इसको आप समझ सकते हो। ठीक है, कि अगर ऐसा बोल रहे हैं कि x बराबर क्या है y, तो y बराबर किसके हो जाएगा, x का हो जाएगा। तो अब देख लो कि क्या करते हैं कि इसका आगे का फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका आगे का फॉर्मूला है क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको भी ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसके बराबर हो जाएगा बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके 10th क्लास के मैथमेटिक्स के लिए है। तो सारे मैथमेटिक्स के लिए यूजफुल, बट 10th क्लास के मैथमेटिक्स के लिए आपको बहुत ही उपयोगी फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये तो ऐसे भी तो लिखा सकता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला का आप याद कर लेंगे, रटना होगा तो रट ले, याद जैसे भी याद करना है याद कर लो। क्यों कि ये आपके लिए फ़ायदे का चीज़ है कि इसके हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग अब 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। प्रश्नावली 2 का ए, कौन से बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग, भारतीय भवन का बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि आपका 17 नंबर का क्वेश्चन क्या खाता है। तो 17 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि cos 4 पावर a, मतलब cos का पावर कितना है 4a प्लस साइन का पावर कितना है 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर a बराबर किसके है 1 का। ठीक है, इस तरह से आपका 17 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन जब निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन, फिर हम लोगों को क्या चलना है, LHS या RHS। वो तो कहने का अर्थ है कि LHS का वैल्यू किसके बराबर हो जाना चाहिए, RHS के बराबर हो जाना चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हो कि LHS से चल रहा है तो हम लोग को LHS में क्या लिखा हुआ है, cos टू द पावर 4 प्लस साइन टू द पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। क्लियर है, अब देखो इसको कि पावर 4 है तो इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, तो लिख ही सकते हो। अभी भी देख सकते हो इसका पावर 2 दूना 4, इसका पावर अभी भी कितना है 4 है, प्लस इसको क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस, इसको सेम रहने दो, 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। ठीक है,
तो आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप आसानी से लिख सकते हैं इसको कि ए किसको मान रहे हो आप, तो हम मान रहे हैं कॉस का, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी किसको मान रहे हैं, साइन का, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का क्या लिख सकते हैं, हाँ होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है। तो आपका हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितने के बराबर होता है, तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हो कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा 1। आपको प्रूफ क्या करना था बताइए, आपको लाना था 1। क्लियर है। तो 1 आ गया। इस तरह से आप बना सकते हो। किस फॉर्मूला की हेल्प से बनाए हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 तो बना दिए हैं, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका है कि साइन टू द पावर 4 माइनस कॉस टू द पावर 4 बराबर है आपका 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर है 1 घटाओ 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर है किसके, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए के। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें कितने टर्म आगे हैं, एक तो LHS है, फिर मध्य पक्ष है, फिर बीच में है तो मध्य इसको बोलेंगे, और ये RHS हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इससे स्टार्ट करते हैं, किसी भी तरह चारों टर्म को हम लोग लाएंगे क्योंकि सारे का सारा सिद्ध करना है। तो आप स्टार्ट करो कि आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपका आता है कि साइन टू द पावर 4 माइनस कॉस टू द पावर 4 है। क्लियर है। अब पावर अगर 4 है तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हो बताओ, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, इस तरह से लिख सकते हो। अब देखो कि इसके लिए एक फॉर्मूला आ रहा है। क्या फॉर्मूला आ रहा है, पूरा को अगर आप ए मानते हो और इसको बी मानते हैं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, समझ में भी आ रहा है। तो इसको ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। तो ए प्लस बी का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब होता है सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी। तो ए का मान कितना है बताओ, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। तो आप देख लो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 गुने यहाँ आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अब इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताओ, कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। तो एक टर्म तो देख लो कि यहाँ वाला प्रूफ हो गया है ना, कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया है। अब देखते हैं कि इसको क्या करोगे, इस सारा टर्म को आप साइन स्क्वायर ए को इसी से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहीं से चल रहे हैं। ठीक है। तो एक तो यहाँ प्रूफ हो गया आपका एक टर्म, तो इसके हेल्प से आप इसको लिया है। अब इसके हेल्प से और लाते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो साइन स्क्वायर ए को तुम क्या लिख सकते हो बताओ, 1 घटाओ कॉस स्क्वायर ए, अब माइनस क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ए वो कॉस स्क्वायर ए और ए वो कॉस स्क्वायर ए कितने के बराबर हो जाएगा बताओ, माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। तो अब देख लो एक टर्म और प्रूफ हो गया है कि 1 घटाओ 2 कॉस स्क्वायर ए प्रूफ करना था, तो एक प्रूफ आपका यहाँ भी हो गया। ठीक है। अब फिर इसको उठाते हैं, ये वाला जो टर्म दिया हुआ क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर, अब देख सकते हो कि साइन स्क्वायर ए को रहने दो, साइन स्क्वायर ए रहेगा माइनस, अब कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 घटाओ बताओ 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना। तो आप लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर ए, अब इसको माइनस कर दो तो -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है।
इसको क्या लिख सकते हैं, एक साइन स्क्वायर ए और एक साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए क्या माइनस ए। इस तरह से क्या किए हैं कि 2 साइन स्क्वायर ए माइनस एक भी ला दिए, तो ये भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो एक की हेल्प से सारा का सारा हमने प्रूफ कर लिया था। इस तरह से आप 17 और 18 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 17-18 हमने क्वेश्चन करा दिया। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं 18 नंबर से क्वेश्चन क्या कहता है। अठारह नंबर का क्वेश्चन क्या है, 18 तो देख ही लिए। 19 नंबर सेम 18 की तरह ही आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आपको हम 20 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, आप कोशिश करना, अगर नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसमें जा करके क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि देखते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर सेम क्वेश्चन है इसलिए नहीं बना रहे हैं, आपका 20 नंबर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो हम सारा का सारा सॉल्व कर रहे हैं, सेम ही क्वेश्चन है, आप खुद से करोगे तो वो बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होना चाहिए, तो बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। क्लियर है, आपको क्वेश्चन 20 नंबर क्या दिया हुआ कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर किसका होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं LHS से। ठीक है, आपका LHS में क्या लिखा हुआ है सो देख सकते हो। तो ये आपका लिखा हुआ है कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करो कि फिर यहाँ फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मूला क्या आ रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि पावर यहाँ 2 दिया हुआ बीच में है, तो इसको ए एज्यूम कर लेते हैं और इसको बी एज्यूम कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं। तो अब देखते हैं कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करोगे, इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2a साइन थीटा गुने बी कॉस थीटा। ठीक है, एक को ब्रेक कर लिए। दूसरा क्या लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हो कि a कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2a कॉस थीटा गुने बी साइन थीटा। ठीक है, अब क्या है कि इसको आप सिंप्लीफाई करो, आगे को ले लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं किए, एक को ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दिए हैं और एक को ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दिए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक क्या लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हो कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो, प्लस ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, सो क्या लिख सकते हैं, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा गुने साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करो कि ये 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस क्या है और ये 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का है, तो कट जाएगा। अब क्या बचेगा, कि आपका बचेगा कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है ए स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही बच रहा है ना आपका। अब क्या करो कि ए को एक साथ कर दो, ए वाला को, क्योंकि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो ए वाला को एक साथ कर दो, बी वाला को एक साथ कर सकते हो, लिख सकते हो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिख सकते हो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब क्या करोगे, दोनों में ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर को कॉमन कर देते हैं। जब ए स्क्वायर को कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ भी बी स्क्वायर और यहाँ भी बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देख सकते हो कि ए स्क्वायर इंटू अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर गुने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। सारा फॉर्मूला डिस्कस है, आप वीडियो देख सकते हैं पिछला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको लाना क्या था, RHS का वैल्यू क्या था बताओ, RHS का वैल्यू था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि क्या हो गया आपका, ये प्रूव्ड हो गया।